सिर्फ एक क्लेचर की मदद से आज आपको साड़ी में फॉल लगाने का इतना बढ़िया तरीका शेयर करूंगी दोस्तों, जो आपने कभी ना देखा होगा और ना सुना होगा, क्योंकि फॉल लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप बिगनर्स भी होंगे, यानी कि आपको फॉल लगाना आता भी नहीं होगा ना, तब भी आप फॉल बड़े परफेक्ट तरीके से लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप मिनटों में साड़ी में फॉल लगा करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन ले रखे हैं। सेफ्टी पिन से भी मैं आज इसमें साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी और क्लेचर से भी। तो इस वीडियो को एक बार अगर आपने देख लिया तो जिंदगी भर आपको किसी दूसरे से फॉल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि टेलर को पैसे दे करके हम फॉल लगवाते हैं तो वो पैसे भी आपके घर पे ही बच जाएंगे। आप किसी और काम में उसको लगा सकते हैं पैसे को। अब यहाँ पर दोस्तों ये साड़ी मुझे अभी दिलाई गई है वुमेन्स डे पे। तो इस साड़ी को मैं अभी लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको ये साड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो साड़ी होती है ना, आजकल के टाइम में जो ये इधर से कट वगैरह लगा हुआ होता है ना, तो यहीं पर हमारी बहुत सारी बहनें जो होती हैं ना कंफ्यूज हो जाती हैं। जहाँ पर ये इस तरीके से कट वर्क वाली जो डिजाइन होती है, कढ़ाई होती है, यहाँ पर तो चलो हमें समझ में आता है, हम यहाँ पर लगा लेंगे अच्छे से फॉल को। लेकिन जहाँ पर वो टेढ़ा मेढ़ा कटिंग वगैरह होती है ना, कढ़ाई जहाँ से शुरू की जाती है, उससे पहला जो पार्ट होता है ये वाला, देखिए आपको मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर छोटा बड़ा सा होता है, तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि शुरू बार में एक बार जब मैंने इस तरीके की साड़ी ली थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले, तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये क्या, मतलब क्या झंझट है इसका, क्या करूँ क्या करूँ। तो बड़ा थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा भी लगा था और मैं परेशान भी हो गई थी। बट क्या है, फिर मैंने पता करा तब मुझे पता चला कि इसको कैसे मतलब कि हम फोल्ड करके फाल लगा सकते हैं साड़ी में। तो चलिए तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक हाथ के बराबर यहाँ पर इसको छोड़ देना है साड़ी को। अब यहाँ पर आपको एक निशान लगा लेना है, यहीं से हम इसमें फॉल लगानी शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर कम से कम अंदर की तरफ 2 इंच मैंने फोल्ड कर दी है साड़ी को। और ये फोल्ड करनी ही पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो इसका ये साड़ी का पार्ट होता है प्लेन वाला, ये बड़ा होता है, और देखिए कढ़ाई वाला जो पार्ट होता है ना वो छोटा हो जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसको फोल्ड करना होता है। तो आपको ये साड़ी काटनी नहीं है। कभी आप सोचे काट करके बराबर कर लें, तो काटनी नहीं है, आपको फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला डाउट तो क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने सेफ्टी पिन ली है और यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन अभी लगा दे रही हूँ। क्योंकि ये जो साड़ी है ना, इसका कपड़ा बड़ा चिकना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, लेकिन काफ़ी चिकना है। तो इस पे साड़ी में फॉल लगाना बड़ा दिक्कत भरा हो जाता है। जैसे कि हमारी साड़ी होती हैं, मतलब कुछ ऐसी होती हैं, कॉटन की साड़ी होती हैं, बनारसी साड़ी होती है, तो उसमें तो हम इजी तरीके से फॉल लगा लेते हैं, वो बैठ जाती हैं एक ही जगह पर उनकी, जब हम मतलब कि फोल्डिंग कर देते हैं। लेकिन ये फिसलता रहता है कपड़ा, ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर सेफ्टी पिन लगानी होंगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। तो जहाँ पर इसका ये कढ़ाई वाला पार्ट है, उसी के लेवल को मैंने ध्यान में रखते हुए इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम फॉल लेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉल को वॉश करना है। वॉश करने के बाद सुखाना है। सुखाने के बाद इस पर प्रेस करनी है। आपको ये ज़रूर करना है, वरना अगर आप ऐसा नहीं करते तो बाद में जब आप साड़ी धोते हो, फॉल भी धुलता है साड़ी के साथ में, तो झोल आ जाता है। वो जो फॉल होती है ना, वो फिक्स नहीं बैठ पाती है साड़ी में। अब यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने अंदर किनारे की तरफ पिन लगाई थी, उसको मैंने निकाल करके ऊपर की तरफ फॉल में लगा दी है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं पहले ही ऊपर लगाती तो ये जो किनारी है ना, ये फोल्ड नहीं हो पाती, खिसकती रहती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और मेरी साड़ी में झोल आ जाता फिर फॉल लगाते समय। तो यहाँ पर मैंने पिन सेट कर दी हैं। अब देखिए नीचे की तरफ मैंने क्या किया, पूरे में मशीन से इसमें सिलाई लगा दी है। तो नीचे का तो ऐसा होता है, कितनी भी महंगी मेरी साड़ी हो, मैं नीचे की तरफ जो फॉल लगाती हूँ, अगर मशीन चलने लायक बॉर्डर होता है तो मैं हमेशा नीचे की तरफ जो होता है ना फॉल, साड़ी मतलब के मशीन से ही अटैच कर देती हूँ साड़ी में।
और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अब बात आती है ऊपर की। नीचे तो हम आराम से फॉल लगा लेते हैं, हाथ से लगाएं या फिर मशीन से, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ फॉल लगानी शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और साड़ी में झोल भी आ जाता है और हम बार बार उधेड़ते रहते हैं फॉल को और तुरपाई करते रहते हैं, सिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो फॉल होती है ना सही से नहीं लग पाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है और मैंने यहाँ पर जो नीचे की किनारी है इसको फोल्ड कर दिया है 2 बार। फोल्ड क्यों किया है इसका रीज़न है मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने 2 क्लेचर ले लिए हैं, 2 काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा है तो वो भी लगा सकती हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसमें तुरपाई करनी शुरू कर दी है। तो मेरा जो तरीका है साड़ी में फॉल लगाने का ये ही होता है, क्योंकि जब हम सिलाई वगैरह करते हैं तो हमें आदत होती है तुरपाई करने की। जैसे सूट वगैरह में तुरपाई करते हैं, ब्लाउज वगैरह में तुरपाई करते हैं, बहुत सारे कपड़ों में हमें तुरपाई करनी पड़ जाती है। तो आदत होती है हमें तुरपाई करने की और बड़े अच्छे तरीके से फास्ट हम इसमें तुरपाई कर लेते हैं, बहुत जल्दी हमारी फॉल लग जाती है। लेकिन अगर हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में ये इसका जो बॉर्डर है वो रहता है, उसको हम सही से पकड़ नहीं पाते हैं और हमारा जो फॉल होता है ना फिसलता रहता है और हम परेशान हो जाते हैं। फॉल पकड़ें या फिर साड़ी को पकड़ें इसी उलझन में रह जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फोल्ड करती रहूँगी, मैं यहाँ पर फोल्ड कर रखा है मैंने और इसमें फटाफट मैं इसमें यहाँ पर देखिए तुरपाई कर ले रही हूँ। तो एक तरीका तो ये हुआ जो मुझे हमेशा से इजी लगता है, आसान लगता है और मैं कुछ ही मिनट में साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ। मुझे आदत है तुरपाई करने की तो मैं फटाफट से इस तरीके से फॉल लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको हाथ में पकड़ने में सुविधा हो जाएगी और दूसरे हाथ से आप सुई से धागे से इसमें टाके लगाते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं इसको फोल्ड करती रहूँगी ना इसमें मतलब कि क्लेचर जो है हमारे क्लेचर को हम आगे की तरफ खिसकाते जाएंगे और इसमें तुरपाई करते जाएंगे। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मैंने तरीका बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, हर कोई इस तरीके से इसमें साड़ी में फॉल लगा सकता है, क्योंकि तुरपाई करनी अक्सर बहुत सारी महिलाओं को आती है। दूसरा तरीका देखिए जो बिल्कुल भी तुरपाई नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए देखिए ये तरीका है, आपको एक थाली ले लेनी है, प्लेट या कोई भी ऐसी मतलब प्लेन चीज़ ले लेनी है आपको, चाहे टेबल ही क्यों ना हो लेकिन प्लेन हो, खुरदुरा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ हार्ड होनी चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या, फॉल लगाते समय ना उसे नीचे रख लेना है साड़ी के और फिर आपको टाँके लगा देने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको थाली से भी यहाँ पर फॉल लगाने की ट्रिक बता दी है। जो भी ट्रिक आपको समझ में आए, ज़्यादा अच्छी लगे, उस तरीके से आप साड़ी में फॉल लगा सकती हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी जो फॉल है वो लग कर के तैयार हो चुकी है। अगर ये आइडिया आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मतलब कि नहीं लगवा पाती हैं टेलर से फॉल, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। अब सिलाई में पैसे दें या फॉल लगाने में पैसे दें, ब्लाउज सिलवाने में पैसे दें, क्या क्या करें, है ना। तो हर कोई सोचता है कि चाहे थोड़े से ही पैसे हम घर पे बचा पाएँ, लेकिन बचा पाएँ। और घर पे जब हम हाथ से फॉल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ लगाते हैं। बस इस तरीके से आपको प्रेस कर देनी है हाथ से और सारे पिन हटा लेने हैं इसमें से। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी साड़ी में झोल आया हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। बस हल्की सी हम इस पे प्रेस करेंगे और ये जो हमारा फॉल है एकदम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये लग चुका है। तो दोस्तों ये तरीका सबसे आसान है, आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। कहीं पर भी देखिए साड़ी में झोल नहीं आया है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फॉल भी लगा ली है। किस गांव शहर से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। तो चलिए दोस्तों मैंने साड़ी में फॉल लगा लिया है। आपने मतलब कि किस तरीके से फॉल लगाया अपनी साड़ी में, अगर आप फॉल लगाने वाले हो साड़ी में तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी
कर दीजिएगा। तो अभी इस साड़ी को हम नहीं पहनेंगे, रखेंगे, कभी कोई मौका मिलेगा तो पहन लेंगे इसको दोस्तों। और जैसे ये साड़ी आई थी उसी तरीके से मैंने इसमें फॉल लगा करके फिर से इसी के पाउच में इसको फिट करके रख दिया है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।